Today lecture we will discuss briefly about the पहले molecular solids. So simple बात है, molecular solids से क्या मुराद है? वो solids जो हमारे पास क्या हो, molecule से बने हो. जिस तरह कि हमारे पास क्या है बच्चों, H2O क्या है, ये H2O है कि नहीं है? H2O है, H2O है. सिंपली हम इसको क्या कहते हैं, मालिक्यूल कहते हैं. जब H2O के मालिक्यूल की टेम्परेचर हम डिक्रीज़ कर ले तो इसके दरमियान जो पार्शियल नेगेटिव है और पार्शियल पॉजिटिव है, पार्शियल नेगेटिव है, पार्शियल पॉजिटिव है, जहाँ पर हमने हाइड्रोजन बॉन्ड डिस्कस किया तो इसके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं और ये और भी स्ट्रांग हो जाते हैं टेम्परेचर की डिक्रीज़ होने की वजह से. तो ये पानी में जाम हो जाती हैं और इससे एक क्रिस्टल सा बन जाता है. प्रैक्टिकली हमने देखा है. सिंपली ये बच्चों क्या है, मालिक्यूल है, बिल्कुल मालिक्यूल है, ये भी मालिक्यूल है, मालिक्यूल है, ये भी मालिक्यूल है. सो मालिक्यूल के आपस में जो इंटरेक्शन होती हैं, इस इंटरेक्शन की वजह से इससे एक सॉलिड बन जाता है लिक्विड से. तो ऐसे सॉलिड्स को फिर हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड कहते हैं, क्योंकि ये जो सॉलिड बना है मॉलिक्यूल से बना है. यहाँ पर जो पार्टिकल है, एक मॉलिक्यूल है, दूसरा मॉलिक्यूल है, तीसरा मॉलिक्यूल है. सो इसलिए इसको हम मॉलिक्यूलर सॉलिड कहते हैं. सो हमारे पास क्या है, नेचर ऑफ पार्टिकल मॉलिक्यूलर सॉलिड में हमारे पास मॉलिक्यूल्स होगा. इसी तरह जो हमारे पास नेचर ऑफ फोर्सेस है मॉलिक्यूलर सॉलिड में, नेचर ऑफ जो फोर्सेस हैं, ये जो बच्चों इंटरनल इंटरेक्शन होता है, ये वाला, ये जो इंटरेक्शन होता है जो मैंने सर्कल किया, इसको जो हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, इसको भी हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं. ये हाइड्रोजन बॉन्ड वीक सा इंटरेक्शन होता है बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, यहाँ पर जो हमने डिस्कस किए. सो इन इंटरनल जो मॉलिक्यूलर फोर्स है, इसको हम वेंडरवाल फोर्स कहते हैं, क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम ये वेंडरवाल ने डिस्कस किए थे. सो मॉलिक्यूलर सॉलिड में जो नेचर ऑफ फोर्सेस है वो वेंडरवाल फोर्सेस है. वेंडरवाल फोर्सेस की बुनियाद पर या वेंडरवाल फोर्सेस की वजह से, जिस तरह की ये वाला फोर्सेस हैं, ये मॉलिक्यूल आपस में इकट्ठे रहते हैं. सो लिहाजा फोर्स नेचर वीक है और वेंडरवाल फोर्सेस है. हमारे पास जो मॉलिक्यूलर सॉलिड की टाइप्स है, मिसाल से पहले यहाँ पर हम टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड पढ़ते हैं. मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की हमारे पास फिर दो टाइप्स हैं, क्योंकि हमारे पास मॉलिक्यूल जो वेंडरवाल फोर्स है या इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस है, ये वाला, इसके मुख्तलिफ टाइप्स हैं. मुख्तलिफ मॉलिक्यूलर सॉलिड में मुख्तलिफ जो फोर्सेस पाए जाते हैं, इसकी बुनियाद पर हमारे पास मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की टू टाइप्स है. एक हमारे पास क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, और एक होता है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है. नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के दरमियान बच्चों जो इंटरेक्शन पाया जाता है, ये बच्चों क्या है, प्रोपेन है. क्या है ये, प्रोपेन है. और ये क्या है, इसका ये किस चीज़ से बना है, हाइड्रोजन से बना है और कार्बन से बना है, हाइड्रोजन से बना है, कार्बन से बना है, और कार्बन कार्बन बॉन्ड है इसमें. सो लिहाजा हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तकरीबन इतने डिफरेंस नहीं, ये 2.01 है और ये 2.5 है. तो इसके दरमियान जो डिफरेंस है बहुत कम है. इसी तरह अगर कार्बन को देखा जाए तो इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बिल्कुल डिफरेंस नहीं है. सो लिहाजा ये जो हमारे पास ये जो मॉलिक्यूल है, ये नॉन पोलर है, नॉन पोलर. इसी तरह जब अदर प्रोपेन का मॉलिक्यूल इस यहाँ पर होता है, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो इसके दरमियान जो इंटरेक्शन पाया जाता है, आपके ख्याल में कौन सा वाला इंटरेक्शन पाया जाता है वेंडरवाल फोर्सेस में? ये वाला इंटरेक्शन पाया जाता है कि नहीं, लंदन डिस्पर्जन फोर्स. नॉन पोलर मॉलिक्यूल में लंदन डिस्पर्जन फोर्स होता है, और लंदन डिस्पर्जन फोर्स काफ़ी वीक सा फोर्स होता है. फिर भी ये हमारे पास क्या होता है, इथीन क्या हो जाती है, सॉलिड फॉर्म में, सॉफ्ट सॉलिड इससे बन जाता है. इसकी वजह से हमारे पास क्या है, इथीन का जो मेल्टिंग पॉइंट है -190 डिग्री सी है. ये जो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं, इसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी कम होती हैं. -190 डिग्री सी पर ये मेल्ट हो जाता है. और हमारे पास क्या है, जो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड हैं, हमारे पास क्या है, फॉर्मिक एसिड, HCOOH. इस फॉर्मिक एसिड का फार्मूला है, इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है. इसकी जो स्ट्रक्चर है
कुछ इस तरह है, पार्शल पॉजिटिव, पार्शल नेगेटिव, पार्शल नेगेटिव, पार्शल पॉजिटिव। इस पर जो चार्जेस हैं 1 2 3 4, एक मॉलिक्यूल में 4 पार्शल पॉजिटिव और पार्शल नेगेटिव चार्जेस हैं। सो लिहाजा फॉर्मिक एसिड का जो मॉलिक्यूल है, दूसरा जो फॉर्मिक एसिड का जो मॉलिक्यूल होता है, इसके साथ बीकर में जब पाया जाता है तो पार्शल नेगेटिव पॉजिटिव, पार्शल नेगेटिव पार्शल पॉजिटिव कार्बन पर, पार्शल नेगेटिव इस ऑक्सीजन पर। सो लिहाजा यहाँ पर जो इंटरेक्शन पाया जाता है इस फार्मिक एसिड और इस फार्मिक एसिड के दरमियान, ये यहाँ पर जो बांड बनते हैं हाइड्रोजन बांड बनते हैं। किस तरह, फर्दर इसको एक्सप्लेन करते हैं। फॉर्मिक एसिड की एक मॉलिक्यूल में बना लेता हूँ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। दूसरा जो फॉर्मिक एसिड की यहाँ पर जो इंटरेक्शन पाया जाता है पार्शल पॉजिटिव पार्शल नेगेटिव के दरमियान, ये क्या है, हाइड्रोजन बांड है, हाइड्रोजन बांड है। और यहाँ पर कितनी ज़्यादा पार्शल नेगेटिव पार्शल पॉजिटिव, तो इसकी डिफरेंट पोर्शन के साथ पार्शल पॉजिटिव पार्शल नेगेटिव के साथ इंटरेक्शन कर लेते हैं। सो यहाँ पर जो फोर्सेस पाया जाता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सो इसकी बिना पर जो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं, इसकी अगर मेल्टिंग पॉइंट फॉर्मिक एसिड की जो सॉलिड फॉर्म में हो, इसको हम मेल्ट करना है तो 8.4 डिग्री सी पर ये मेल्ट होता है। हालांकि अगर प्रोपेन और फॉर्मिक एसिड की मॉलिक्यूलर मास देख ले, एक ही है, इसकी मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर ले, इसकी कैलकुलेट कर ले। मॉलिक्यूलर मासेस हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूलर मासेस दोनों की सेम है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ इसकी और इसकी जो मॉलिक्यूलर मास है ये दोनों सेम है। लेकिन हमारे पास क्या है, यह जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है प्रोपेन में और फॉर्मिक एसिड में, ये बिल्कुल बराबर है। सो हमारे पास क्या है, इसकी अगर मेल्टिंग पॉइंट देखा जाए वो नेगेटिव 190 डिग्री सी है और इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट देखा जाए 8.4 डिग्री सी है। सो ये जो फ़र्क मेल्टिंग पॉइंट में आता है ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से पाया जाता है। इसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में, या तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा जो कि स्ट्रांग है, और या हाइड्रोजन बांड होगा। सो सबसे जो स्ट्रॉन्ग बांड होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में वो हाइड्रोजन बांड होता है। इसके बाद डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है, और जो सबसे वीकेस्ट बांड होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में वो लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस होता है। सो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में हमारे पास या तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगी या हाइड्रोजन बांडिंग होगी। सो इसलिए यहाँ पर हम ये पोलर सॉलिड बना लेते हैं। पोलर सॉलिड्स की अदर मिसाल ऑक्जेलिक एसिड है, आइस है, शुगर है वगैरह। नॉन पोलर सॉलिड मॉलिक्यूलर सॉलिड की जो मिसालें हैं कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं, ड्राई आइस भी कहते हैं, ड्राई आइस। एक मिसयूज में आते हैं सॉलिड आयोडीन है, सॉलिड सल्फर एड है, सॉलिड फास्फोरस P4 है। सो ये क्या है, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है, और ये हमारे पास क्या है, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की मिसालें हैं। सो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हमारे पास क्या होते हैं, नेचर ऑफ पार्टिकल मॉलिक्यूल्स होता है, वैन डर वाल फोर्सेस में होता है। इसकी जो हमारे पास पेयर मॉलिक्यूलर फोर्सेस की 2 टाइप्स है, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड और पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस अट्रैक्टिव फोर्सेस पाया जाता है वो क्या होगा, लंदन डिस्पर्जन फोर्स में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस पाया जाता है, जिस तरह के पानी के मॉलिक्यूल में या फॉर्मिक एसिड के मॉलिक्यूल के दरमियान होता है, वो क्या होगा, हाइड्रोजन बांड होगा या डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा। इसकी जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है ज़्यादा होगा, और इसकी जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम है कंपेयर टू इसकी, ये कम होगा नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की। सो ये था अबाउट मॉलिक्यूलर सॉलिड।